सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं डॉक्टर लाल पाथलैब्स लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 9% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 20.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 20% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 22% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 9.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 0.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -14.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 58.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 0% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -18.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 83% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 75% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 20% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -4% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 2.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 66% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 29.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 7% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 29.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। डॉक्टर लाल पाथलैब्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक ड्राइव लाल पाथलैब्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 13% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 19% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 13.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 17% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 12% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 22.5% का नोटिसेबल राइज हुआ है। एक टेम्पररी गिरावट के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने लगातार दूसरे साल वृद्धि को बनाए रखा है, जो बिजनेस ऑपरेशंस में साइक्लिकल अपटर्न को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 35.5% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 51.5% की शानदार वृद्धि हुई है। एक अस्थायी गिरावट के बाद लगातार दूसरे साल नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, जो फाइनेंशियल लैंडस्केप में साइक्लिकल रिकवरी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 35% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 50.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। एक अस्थायी सेटबैक के बाद EPS ने लगातार दूसरे साल अपनी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी को जारी रखा है, जो कंपनी की वॉलेटाइल मार्केट्स में अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। डॉक्टर लाल पाथलैब्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 5.82% से इंक्रीज होकर 2025 के में 5.84% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 13.17% से 2025 में 16.08% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.91% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में,
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -2.91 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 30 अप्रैल 2025 को डॉक्टर लाल पाथलैब्स एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने 25,400 शेयर्स की बिक्री की 1,897.14 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.8 करोड़। 30 अप्रैल 2025 को ओम प्रकाश मनचंदा ने 25,000 शेयर्स खरीदे 1,930.05 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.8 करोड़। 30 अप्रैल 2025 को ओम प्रकाश मनचंदा ने 19,300 शेयर्स की बिक्री की 2,802.67 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 5.4 करोड़। 27 मार्च 2025 को डॉक्टर लाल पाथलैब्स एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ने 1,300 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 160.84 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2 लाख। 27 मार्च 2025 को डॉक्टर लाल पाथलैब्स एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट ने 1,300 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 160.84 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2 लाख। 27 मार्च 2025 को पुनीत शर्मा ने 500 शेयर्स बेचे 2,499.57 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 12.5 लाख। 19 मार्च 2025 को ओम प्रकाश मनचंदा ने 20,000 शेयर्स एग्जिट कर लिए 2,558.52 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 5.1 करोड़। आशा है कि ये प्रमोटर डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 6 जनवरी 2025 को मल्टी मैनेजर IKVs ने 4.3 लाख शेयर्स बेचे 2,997.11 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 130.4 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के DII डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अब नजर डालते हैं डॉक्टर लाल पाथलैब्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 2,999 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2,900 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2,906.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 4.3% डाउन है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,100 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2,906.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 10.2% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।